दिल्ली की शिक्षा मॉडल में होगा बदलाव, सेफ स्कूल गाइडलाइंस समेत इन चीजों पर रहेगा जोर। दिल्ली सरकार आगामी विकसित दिल्ली बजट में स्कूलों की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सेफ स्कूल गाइडलाइंस जारी कर स्कूलों के आसपास के माहौल को बेहतर बनाया जाएगा और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस बजट में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। इस स्टोरी में जानते हैं पूरी खबर। आने वाले समय में दिल्ली की स्कूलों की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्कूलों के आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सेफ स्कूल गाइडलाइंस जारी हो सकती है और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जा सकती है। दिल्ली सरकार आगामी विकसित दिल्ली बजट में इस तरीके के प्रावधान कर सकती है। बुधवार को दिल्ली सचिवालय में शिक्षाविदों के साथ विकसित दिल्ली बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ हुई बैठक में इस तरीके के सुझाव सामने आए हैं। बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जिसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर फोकस किए जाने पर चर्चा हुई है। यहाँ तक कि शिक्षाविद सीबी मिश्रा ने यमुना की सफाई से लेकर पार्कों को बेहतर बनाने तक को स्कूलों के बच्चों की मदद लेने तक के सुझाव दिए हैं। उनका मानना है कि इससे बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और शहर के विकास में भी योगदान दे सकेंगे। इस तरीके के कार्यक्रमों से बच्चों में अपने शहर के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। पूर्व में स्कूलों को मिली आतंकी धमकियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है और इस तरह की समस्याओं से निपटने को लेकर भी आगामी बजट में प्रावधान करने की बात हुई है। वरिष्ठ शिक्षाविद भरत अरोड़ा कहते हैं कि स्कूलों को मिल रही धमकियां एक गंभीर मुद्दा है, इसे लेकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आसपास माहौल इस तरह का होना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां किसी प्रकार की गतिविधियों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली में जो स्थिति पूर्व में हुई है उसके बाद से सेफ स्कूल गाइडलाइंस यानी कि स्कूलों के बाहर की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाने की समीक्षा किया जाना जरूरी है और इसे लेकर बजट में प्रावधान भी किए जाने चाहिए। स्कूलों के लोगों को प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है। ईमेल आईडी पर मिले सैकड़ों सुझाव रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो देश में सर्वोत्तम हो। इस दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने आए सुझावों को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई है और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये संवाद दिल्ली के समग्र विकास और आगामी बजट को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर सैकड़ों सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। हमारी टीम उन सभी सुझावों की समीक्षा कर रही है ताकि दिल्ली की जनता को एक सर्वश्रेष्ठ बजट प्रदान किया जा सके। गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि यह बजट दिल्ली के नागरिकों का बजट होगा जो राजधानी की समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि हम इसे जनता के बजट के रूप में पेश करेंगे जिससे हर नागरिक को ये महसूस हो सके कि ये वास्तव में उनकी आकांक्षाओं का बजट है।